होंडा के बाइक्स आप सब चलाए होंगे। होंडा के बाइक्स के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, पर क्या आप ये जानते हैं कि होंडा कंपनी को 2 बार बम से उड़ा दिया गया और होंडा कंपनी के साथ कितना विश्वास ना होने वाले घटनाएं घट चुकी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहे और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि चैनल छोटा है। आप सबकी सपोर्ट की वजह से चैनल बड़ा हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सोइत्रो होंडा जब 15 साल का था तभी उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था। वो अपना घर छोड़ दिया अपने सपने के लिए। होंडा उस टाइम का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कंपनी टोयोटा में काम करना चाहता था। होंडा को एक रेवोल्यूशनरी पिस्टन रिंग का आइडिया था और वो चाहता था कि वो अपने पिस्टन रिंग का आइडिया के साथ टोयोटा में काम करे। उसने दिन रात अपने छोटे से वर्कशॉप में काम किया ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके, और उन्होंने अपने बीवी की गहने बेच दिया। अकेले उस छोटे से वर्कशॉप में दिन रात काम करते करते फाइनली उन्होंने पिस्टन रिंग बनाया। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। वो अपना पिस्टन रिंग लेकर टोयोटा के पास चला गया, पर टोयोटा उसकी रिंग को रिजेक्ट कर दिया। टोयोटा ने कहा, आपका पिस्टन रिंग हमारा इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड का मुकाबला नहीं कर सकता है। फिर होंडा वापस आया और 2 साल तक उस रिंग को रीडिज़ाइन किया, और 2 साल तक रीडिज़ाइन करने के बाद फाइनली ऐसा पिस्टन रिंग बनाया जो टोयोटा के इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड का मुकाबला कर सके। फिर टोयोटा ने वो पिस्टन रिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट होंडा को दे दिया। अब रिंग बनाने के लिए होंडा को फैक्ट्री चाहिए था। वो पिस्टन रिंग बाइक्स, कार्स और एरोप्लेन्स में यूज़ किया जा सकता था, पर होंडा का टाइम सही नहीं था। उस टाइम पर जापानीज गवर्नमेंट युद्ध के लिए तैयारी कर रहा था। होंडा को फैक्ट्री बनाने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए थी वो अरेंज नहीं हो पा रहा था। होंडा ने अपने फैक्ट्री को रीडिज़ाइन किया और अलग तरीके से फैक्ट्री बनाया। फैक्ट्री बनाने के बाद जापान में युद्ध शुरू हो गया और होंडा के फैक्ट्री पर दुश्मनों ने बम गिरा दिया और फैक्ट्री बर्बाद हो गया। पर होंडा ने हार नहीं माना। उन्होंने फिर से फैक्ट्री बनाया। टोयोटा से कॉन्ट्रैक्ट लेना उनका जीवन का सबसे बड़ा ड्रीम था और इसीलिए उन्होंने फिर से अपनी कंपनी बनाया। पर फिर से दोबारा उसके फैक्ट्री पर बम गिरा और उसका कंपनी बर्बाद हो गया। इस बार उन्हें फैक्ट्री बनाने के लिए जो स्टील चाहिए थी वो स्टील अवेलेबल नहीं था। उस वक्त यूएस एयरफोर्स का पायलट अपने यूज़ किया हुआ गैसोलीन कैंस को बाहर फेंक दिया करते थे। होंडा ने उन कैंस को जमा कर लिया और स्टील की जगह उसे यूज़ किया और अपने फैक्ट्री को फिर से बना लिया। और वो कहते थे, ये कैन मेरे लिए एक छोटा सा तोहफा है प्रेसिडेंट की तरफ से। फैक्ट्री फिर से बनाने के बाद 1945 में बहुत बड़ा भूकंप आया और उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। उसने उस प्लांट को दोबारा नहीं बनाया, पर इस बार उन्होंने अपने प्लांट को टोयोटा को बेच दिया। युद्ध खत्म होने के बाद जापान में फ्यूल का बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज होने लगा। लोगों को इतना फ्यूल नहीं मिल पाता था कि वो बाज़ार से अपने गाड़ी लेकर सब्जी ला सके। जापान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगभग पूरी तरह से बंद पड़ा था। लोगों को अगर कहीं जाना हो तो वो या ट्रेन से जाते थे या फिर पैदल जाते थे या साइकिल से जाते थे। फिर होंडा ने अपने साइकिल में एक छोटा सा मोटर फिट किया और उसे टेस्ट करने के लिए यहाँ वहाँ जाने लगे। फिर बहुत जल्द उनके शहर के लोग और उनके फ्रेंड्स अपने लिए भी ऐसा एक साइकिल बना देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। फिर होंडा को लगा अब होंडा दोबारा बिजनेस में आ सकता है। अब होंडा कंपनी को खुद को और अपने देश को अपने पैर पे खड़ा करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। उन्हें नए छोटे मोटर वाला स्कूटर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए थी और पैसा उनके पास था नहीं। अब इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए इम्पॉसिबल सा हो गया था। तभी उन्होंने कुछ सोचा और 18,000 साइकिल के दुकानदारों को लेटर लिखा और अपने देश को और खुद को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए सपोर्ट मांगा। उस टाइम पर लेटर लिखना ईमेल और इंटरनेट जितना आसान नहीं था, पर आप में जुनून हो तो आप कर दिखाते हैं। उन्होंने 18,000 साइकिल के दुकानदारों को लेटर लिखा था। उनमें से 3,000 साइकिल की दुकान वालों ने रिप्लाई किया। दुकानदारों ने स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाया और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए होंडा को मदद किया। फाइनली होंडा को नया स्कूटर बनाने के लिए जितना पैसा चाहिए था उससे भी ज़्यादा पैसा मिल गया और वैसे चैलेंजिंग टाइम में भी वो एक पायनियरिंग कंपनी बनाया और आज भी दुनिया के एक बहुत बड़ा मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है। आज होंडा के पास 2,11,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। होंडा कंपनी का टोटल अर्निंग $10 बिलियन से भी ज़्यादा है। होंडा कंपनी 2022 साल में 17 मिलियन मोटरसाइकिल बेच चुका है। यह सब होंडा के दृढ़ निश्चय के वजह से ही इतना अनइमेजिनेबल प्रॉब्लम आने के बावजूद भी होंडा ये सब कर पाए। आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल भी छोटा है, आप सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते जाइएगा। थैंक यू।